हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम रिव्यू फॉर यू। सो लास्ट वीडियो में हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के ओरिजिन, इंट्रोडक्शन, उसकी एग्जिस्टेंस, इन सब के बारे में पढ़ा था कि कब यह सभ्यता, ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, क्या उसकी फीचर्स थी और कब हमें इसके बारे में पता चला, इसकी अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की थी एंड ऑल दैट थिंग्स। आज की वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट साइट्स, उनकी लोकेशन एंड इस सिविलाइजेशन की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आप अपने स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट साइट्स एंड लोकेशंस प्रोवाइडेड है। हम पहले इंडिया की साइट्स देखेंगे नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके, फिर पाकिस्तान में जो साइट्स है वे देखेंगे एंड देन अफ़गानिस्तान की साइट्स देखेंगे। सो इन इंडिया सबसे नॉर्थ से शुरू करके जम्मू कश्मीर में मांडा हड़प्पा सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंट साइट है। फिर राखीगढ़ी इन हरियाणा, कालीबंगन इन राजस्थान, बनावली ऑल्सो इन राजस्थान, आलमगीरपुर इन यूपी, धोलावीरा इन गुजरात, लोथल ऑल्सो एट गुजरात कोस्ट, दायमाबाद इन महाराष्ट्र। ये इंडिया की साइट्स हैं। पाकिस्तान में जो साइट्स है, सबसे पहले हड़प्पा, द मेन सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन, जिसके नाम पर इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ा। देन मोहनजोदड़ो, द माउंट ऑफ डेड जिसे कहते हैं। देन चंदूहरो एंड सूतका गेंडोर, ये पाकिस्तान की साइट्स हैं। फिर अफ़गानिस्तान में शोरतुगई नाम की साइट है, जहाँ से कार्लिनियन मोती का ट्रेड किया जाता था। ये इस सिविलाइजेशन की मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। अब हम इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं, जो बहुत सारे MCQ बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि कई बार ये पूछा जाता है कि विच इज़ द नॉर्थ ईस्ट साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे उत्तरी साइट कौन सी है। कभी कभी सबसे साउथ ईस्ट पूछ लेते हैं, कभी ईस्ट ईस्ट पूछ लेते हैं, कभी वेस्ट में पूछ लेते हैं। तो द नॉर्थ ईस्ट साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज़ मांडा, विच इज़ इन जम्मू कश्मीर इन इंडिया। सबसे साउथ में दायमाबाद है, जो महाराष्ट्र में है। ये साउथ ईस्ट साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। इसके बाद ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी और वेस्ट में सूतका गेंडोर इन पाकिस्तान। सूतका गेंडोर जो है वो पाकिस्तान में है। इसके अलावा इसकी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट और साउथ ईस्ट साइट जो हैं वे तीनों ही इंडिया में है। इसके अलावा गुजरात में जो लोथल साइट है वो फेमस कोस्टल सिटी है इस सिविलाइजेशन की। लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन टिल नाउ राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में है। और चंदूहरो से हमें बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली थी, जो इस सिविलाइजेशन के ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हमें बताती है। अब हम इसकी सोशल कंडीशंस के बारे में देखते हैं कि इस सिविलाइजेशन की सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी, सोशल कंडीशंस कैसी थी। तो सबसे पहले डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। ये सिविलाइजेशन भी जो थी वो 4 क्लासेस में डिवाइडेड थी। जिस तरह से हमारा एंशियंट इंडिया जो है 4 वर्ण पर आधारित था, वर्ना सिस्टम प्रिवेलेंट था इंडियन सोसाइटी में, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण हुआ करते थे, फिर क्षत्रिय हुआ करते थे, फिर वैश्य हुआ करते थे और फिर लास्ट में शूद्र हुआ करते थे। ठीक इसी तरह हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी ये 4 क्लासेस देखने को मिलती है। सबसे ऊपर वॉरियर क्लास, उसके बाद ट्रेडर क्लास, उसके बाद आर्टिशन क्लास और लास्ट में मैनुअल लेबरर वर्किंग क्लास, एग्रीकल्चरल रिलेटेड क्लास जिसे कह देते हैं। फिर मैट्रियार्कल सोसाइटी थी ये। इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि सोसाइटी पैट्रियार्कल थी या मैट्रियार्कल थी। जैसे आज भी हम देखते हैं तो हमारी इंडियन सोसाइटी मोस्टली पैट्रियार्कल सोसाइटी है। हालांकि साउथ में कुछ मैट्रियार्की भी प्रैक्टिस की जाती है, बट मोस्टली पैट्रियार्की सोसाइटी पे ही बेस्ड है हमारी इंडियन सोसाइटी। तो हड़प्पा सोसाइटी जो है, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी वो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। कैसे? इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वुमेन वर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, वुमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। इंडस पीपल वर्शिप्ड द मदर गॉडेस, वे एक मदर गॉडेस की पूजा किया करते थे। विच शोज दैट वुमेन हैड एन एनॉर्मस पोजिशन इन सोसाइटी, जिससे पता चलता है कि वुमेन को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता था, उसकी पूजा की जाती थी। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द सोसाइटी वॉज मैट्रियार्कल। इसीलिए आर्कोलॉजिस्ट का ये मानना था कि ये सोसाइटी ज़रूर मैट्रियार्कल रही होगी। वुमेन वर गिवन इक्वल ट्रीटमेंट टू द मैन इन सोसाइटी।
आगे हम देखते हैं कि रिलीजन का क्या प्लेस था हड़प्पा सिविलाइजेशन में। The religion of Indus Valley had some interesting aspects. There is an absence of any temple among the remains of the Indus Valley. इंडस वैली में हमें कोई स्पष्ट रूप से क्लियरली किसी मंदिर के टेम्पल के होने के सबूत नहीं मिले हैं। बट इट इज़ फाउंड दैट दे यूज टू वर्शिप मदर गॉडेस, लेकिन मदर गॉडेस की मूर्ति हमें मिली थी मोहनजोदड़ो से। एंड ऑल्सो मेल डाइटी लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिव की भी मिली थी। इसीलिए हमें ये उस सिविलाइजेशन के रिलीजन के बारे में पता चलता है। इंक्लूडिंग दिस दे यूज टू वर्शिप नेचर ऑल्सो, वे नेचर की भी पूजा किया करते थे, जिसमें जैसे कि एनिमल्स की, ट्रीज की, और वे इनड्वेलिंग स्पिरिट्स की भी पूजा किया करते थे। सो इन द नेक्स्ट फूड हैबिट्स, कि वे किस तरह का खाना खाते थे, ये भी हम देखते हैं सोशल कंडीशंस में। हड़प्पा सिविलाइजेशन पीपल यूज टू ईट बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। ये साक्ष्य मिले हैं, ये सबूत मिले हैं कि वे दोनों तरह का ही खाना खा रहे थे, वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन भी, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। जैसे वेजिटेरियन में वे क्या खाते थे, दे यूज टू ईट राइस, पीस, व्हीट, बार्ले, ये सब वे वेजिटेरियन में खाते थे। और नॉन वेजिटेरियन में एनिमल का मांस हो गया, ये सब चीज़ें वे खाते थे। ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स, वे किस तरह के कपड़े पहनते थे। द मोस्ट कॉमन मटीरियल यूज्ड वॉज कॉटन फैब्रिक, वे कॉटन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे वूल का भी साथ साथ इस्तेमाल करते थे। वूल वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्रेसेस। पीपल वेयर सिंपल ड्रेसेस, मेल वोर शॉल्स, मॉडर्न धोती, एंड वुमेन वोर ट्रेडिशनल धोती और साड़ी वगैरह एट्सेट्रा। Men and women both used to wear ornaments like necklace, armlets, fingerlings, rings, bangles. Rich people made ornaments of gold and silver, etc. महिला और पुरुष दोनों ही सिंपल कपड़े पहनते थे, ऑर्नामेंट्स भी यूज़ करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ ही ऑर्नामेंट्स पहनती थी, मेल भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जैसे कि आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स एट्सेट्रा। और वुमेंस जो थी वे नेकलेसेस वगैरह भी पहनते थे। और ये ऑर्नामेंट्स जो होते थे वे गोल्ड एंड सिल्वर मटेरियल यूज़ करके भी बनाए जाते थे। नाउ वी विल सी द रेजिडेंस रूल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। लोअर एरिया ऑफ टाउन फॉर कॉमन पीपल एंड सिटाडेल फॉर हाई क्लास पीपल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि जो सिटीज़ होती थी वे दो पार्ट में डिवाइड होती थी। एक सिटाडेल होता था जो अपर पार्ट हुआ करता था, और एक लोअर एरिया हुआ करता था जिसमें आम पब्लिक रहती थी। और अपर पार्ट में जो है, जिसे सिटाडेल भी कहते हैं, रिच पीपल रहते थे। नाउ वी कम टू एजुकेशन एंड लिटरेसी। The people were well educated and the dominant population of the valley are assumed to be literate. People were well versed in literature, art and music. People जो थे वे well educated थे। ये हमें कहाँ से पता चलता है कि उन्हें लिटरेचर, आर्ट, म्यूज़िक इन सब की समझ थी, इन सब की वे नॉलेज रखते थे। ये हमें पता चलता है जो ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो से मिला है। द ड्रेनेज सिस्टम स्पीक्स ऑफ इट्स क्लीनलीनेस एंड हाइजीन नॉलेज। और इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था कि नालियों को ढक कर रखते थे, सफाई करते टाइम उस ढक्कन को हटाया जा सकता था। वे ढक्कन स्लैब्स होती थी, एक तरह से पत्थर के बने हुए होते थे, लेकिन ईजिली हटाए जा सकते थे। सैनिटेशन का भी बहुत ध्यान रखते थे। इस तरह से हमें पता चलता है कि उन्हें सैनिटेशन, हाइजीन और आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक इन सब की गहरी समझ थी, गहरी नॉलेज थी, और वे एजुकेटेड एंड लिटरेट थे। अब हम इस सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक्स कंडीशंस के बारे में देखते हैं कि आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थी इस सिविलाइजेशन के समय। इकोनॉमिक कंडीशंस में सबसे पहले हम एग्रीकल्चर देखते हैं। एग्रीकल्चर वॉज द मेन प्रोफेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली। इंडस वैली सभ्यता के लोगों का एग्रीकल्चर जो था वो मुख्य व्यवसाय था। द लैंड वॉज प्रेटी फर्टाइल बिकॉज ऑफ द रिवर्स फ्लोन फ्रॉम देयर। जो वहाँ से नदियाँ बहती थी, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र के आसपास विकसित हुई थी ये सभ्यता, तो वहाँ से बहुत सी नदियाँ बहती थी, जैसे इंडस रिवर हो गई, सिंधु नदी हो गई, सतलुज, रावी, घग्गर, ये सब वहीं बहती थी। तो जाहिर बात है कि नदियों के आसपास अगर कोई सभ्यता विकसित हो रही है तो वहाँ ना पानी की कमी है और ना ही फर्टाइल ज़मीन की कमी है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वहाँ का मुख्य व्यवसाय बना था। वे उगाते क्या क्या थे, क्या क्या प्रोड्यूस करते थे एग्रीकल्चर में? बार्ले, व्हीट, पल्सेस, कॉटन, सीरियल्स, डेट्स, मेलन एट्सेट्रा ग्रोन बाय देम। ये सब चीज़ें वे ग्रो करते थे।
इसके अलावा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, वे पशुओं को डोमेस्टिकेट भी करते थे। जैसे हम आज भी गाय पालते हैं, भैंस रखते हैं दूध के लिए, तो वे भी ये सब करते थे। जैसे द सील्स डिपिक्टेड एनिमल्स सजेस्टेड दैट दे डोमेस्टिकेटेड काउस, बफेलो, गोट्स, शीप, पिग एटसेट्रा। हड़प्पा सिविलाइजेशन की खुदाई के दौरान ऐसी बहुत से मोहरें हमें मिली हैं, बहुत सी सील्स मिली हैं जिनमें ये सब एनिमल्स डिपिक्ट किए गए हैं, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर ये सब मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वे पशुओं को डोमेस्टिकेट करते थे। टेराकोटा फिगर्स ऑफ हॉर्स, जॉ बोन ऑफ ए हॉर्स, कैमल बोन्स वर फाउंड फ्रॉम सुरकोतरा showed that animal husbandry was another occupation for the sustenance of Indus Valley civilization। इसके अलावा घोड़े के भी अवशेष हमें मिले हैं, ऊँट के भी अवशेष मिले हैं। जैसे राजस्थान में भी इसकी बहुत सी साइट है, राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया, सॉरी राखीगढ़ी नहीं, कालीबंगन और बनावली, ये दोनों साइट्स है राजस्थान में। तो राजस्थान में ये साइट्स है, तो ये यहाँ से ऊँट के अवशेष भी मिले हैं। कैमल बोन्स वर फाउंड फ्रॉम सुरकोतरा से भी मिले हैं। शोड दैट एनिमल हस्बेंड्री वॉज अनदर ऑक्यूपेशन फॉर द सस्टेनेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनल ट्रेड एंड नेटवर्क्स। इससे पहले एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखा है हमने। अब हम देखते हैं कि उनका व्यवसाय कैसा था, व्यापार कहाँ करते थे, कैसे करते थे, क्या सिर्फ इंटरनल व्यापार करते थे अपनी अपनी सिविलाइजेशन के अंदर, या व्यापार एक्सटर्नल भी होता था। इंटरनल ट्रेड नेटवर्क्स, द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन appears to have depended significantly on trade, which was facilitated by major advances in transport technology। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें व्हील ट्रांसपोर्ट, बुलॉक कार्ट्स, इनके अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वे इधर से उधर यातायात के साधनों का प्रयोग करते थे, ट्रांसपोर्टेशन करते थे और अपने साथ बहुत सी चीज़ें लेकर जाते थे, उन्हें बाजार में बेचते थे। इसके अलावा एक्सटर्नल ट्रेड नेटवर्क्स, द डॉक्स एंड कैनाल्स इन द एंशिएंट सिटी ऑफ लोथल में हमें एक डॉकयार्ड मिला है, जो गुजरात में कोस्टल सिटी है, लोकेटेड इन मॉडर्न गुजरात, सजेस्ट दैट IVC Indus Valley civilization may have participated in the extensive maritime trade network। एक्सटेंसिव मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क, समुद्र के जरिए जो व्यापार हुआ करता था, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। ये हमें पता चलता है गुजरात में जो लोथल सिटी, कोस्टल स्टेट हमें मिला है, कोस्टल साइट हड़प्पा सभ्यता की, उससे हमें पता चलता है। मिनरल्स फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान, जाडे फ्रॉम चाइना वर ट्रांसपोर्टेड टू इंडिया। ईरान और अफगानिस्तान से इंडिया में कार्लिनियन नाम का मोती इंपोर्ट किया जाता था, और जाडे फ्रॉम चाइना वॉज ट्रांसपोर्टेड टू इंडिया। सिडार वुड फ्रॉम कश्मीर वॉज सेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। और कश्मीर जो भारत में हड़प्पा सभ्यता की साइट है, उसका सिडार वुड जो है बाकी जगह पे एक्सपोर्ट किया जाता था, जो इस सिविलाइजेशन के एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, इन सब के बारे में हमें बताते हैं कि किस तरह से उनका ट्रेड नेटवर्क बहुत ही फ्लरिश था। अब एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इन सब के अलावा क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज भी थी। कलाकृतियाँ क्या बनाया करते थे वे, किस तरह की इंडस्ट्रीज थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में, ये सब हम देखेंगे। A factory of bead making founded from Chanhudaro shows that the craft and industries also provide livelihood to many people। चन्हुदरो साइट जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जो पाकिस्तान में है, वहाँ से बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है, जो हमें बताते हैं कि फैक्ट्री सिस्टम भी था वहाँ पर। जैसे आज फैक्ट्री में हम बहुत सी चीज़ों का प्रोड्यूस करते हैं, ठीक उसी तरह वहाँ पर मोती बनाने की फैक्ट्री मिली है, जो लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करती थी, लिवलीहुड प्रोवाइड करती थी। द इंडस वैली पीपल वर सो हाईली स्किल्ड दैट दे मेड पोट्री, मेटल वेसल्स, टूल्स, वेपन्स, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग एट्सेट्रा। वो ये सब भी किया करते थे, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग, टूल्स, वेपन्स, ये सब बनाना, ये सब भी किया करते थे। नाउ वी विल कंक्लूड इट। A lot about the social and economic life of the people of Indus Valley civilization is told by the ruins and pieces of evidence found in Harappa and Mohenjo-daro।
हमें इन सब के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में सोशल कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, इन सब के बारे में हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो रूइंस मिले हैं, खुदाई में जो उनके रिमेन्स मिले हैं, उन सब सबूतों के आधार पर हमें इस सभ्यता की, इस सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी कंडीशंस के बारे में पता चलता है, सिचुएशन के बारे में पता चलता है। एज वी सो इन द अबव डिस्कशन, जैसा कि हमने ऊपर अभी डिस्कशन में देखा भी है। एज फ्रॉम द सोशल क्लास डिवीजन टू द ट्रेड सिस्टम, हमें इन रिमेन्स से, इन सबूतों से, इन एविडेंस से हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सिविलाइजेशन की सोशल क्लास डिवीजन से लेकर कि किस तरह ये सोसाइटी 4 क्लासेस में डिवाइडेड थी, उससे लेकर इसके ट्रेड सिस्टम तक का पता चलता है कि किस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड काफ़ी फ्लरिश था। फ्रॉम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से लेकर क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़ तक के बारे में हमें इस सभ्यता के, इस सिविलाइजेशन के रिमेन्स से पता चलता है कि किस तरह से ये एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे, जो एक बहुत ही सिंपल व्यवसाय है, और उससे लेकर क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री जिसमें स्किल चाहिए होती है, वो भी इनके साथ मौजूद था। आज का डिस्कशन हमारा पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के बारे में देखेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।